गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना को लेकर गाजियाबाद के वैशाली वसुंधरा इलाके के लोगों को कई सोसाइटी के RWA द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर आज स्थानीय लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस रोपवे की जगह मेट्रो के विस्तार किए जाने की मांग की। इस योजना के विरोध में आज वसुंधरा और इंद्रपुरम के लोगों ने सिग्नेचर अभियान भी शुरू किया है। वैशाली वसुंधरा इंद्रपुरम के करीब 6000 लोग अब तक इस सिग्नेचर अभियान का हिस्सा बन चुके हैं और रोपवे की जगह मेट्रो विस्तार किए जाने की मांग कर चुके हैं। GDA की रोपवे परियोजना का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह परियोजना महज पैसों की बर्बादी है। इस इलाके में रोजाना 50,000 से ज़्यादा लोग मेट्रो से दिल्ली नोएडा की यात्रा करते हैं, जिनके लिए रोपवे परियोजना सहूलियत भरी नहीं होगी। उनकी मांग है कि इसकी जगह इलाके में मेट्रो योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। दरअसल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के मोहन नगर से वैशाली मेट्रो के बीच रोपवे परियोजना को लाना चाहता है, जिससे लोग रोपवे के जरिए वैशाली मेट्रो से मोहन नगर तक आसानी से पहुंच जाएं और लोगों को इस रूट पर सफर में आसानी हो। लेकिन GDA इस रोपवे योजना का अब गाजियाबाद के वैशाली वसुंधरा इंद्रपुरम इलाके के लोगों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि इस रूट पर वैशाली मेट्रो से मोहन नगर के बीच इस रूट पर मेट्रो लाइन का विस्तार होना चाहिए, ना कि रोपवे परियोजना को लाना चाहिए। उनका कहना है कि GDA रोपवे योजना के खिलाफ वह लगातार पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिले और GDA के अधिकारी उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद आज उन्होंने सिग्नेचर अभियान शुरू किया है। विरोध करने वाले लोगों की मुख्य मांग है कि वैशाली वसुंधरा इंद्रपुरम जैसे इलाके को मोहन नगर से जोड़ने के लिए रोपवे की जगह मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाना चाहिए। मेट्रो सेवा के विस्तार से ही यहाँ लोगों की समस्या का असल समाधान हो पाएगा। उनका कहना है कि हिल स्टेशनों पर रोपवे परियोजना बनाई जाती है, लेकिन यहाँ यह परियोजना बिल्कुल सही नहीं है और पैसे की बर्बादी है, क्योंकि रोपवे में चलने में कई बार हादसे भी सामने आते रहे, जबकि इसकी जगह मेट्रो के जरिए बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन सुगमता पूर्वक हो सकता है और यह लोगों की जेब पर भी सस्ता पड़ेगा। लोगों का कहना है कि GDA के साथ ही गाजियाबाद DMO मेयर कमिश्नर से मिलकर रोपवे की जगह मेट्रो विस्तार की मांग कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं और मेट्रो के विस्तार के लिए पैसों की कमी होने का हवाला दे रहे लोगों का कहना है कि भले ही पैसों की कमी से मेट्रो विस्तार में देरी हो, लेकिन रोपवे उनकी समस्या का समाधान नहीं है, जिसका विरोध भी लोग कर रहे। लोगों का कहना है कि वह अपनी आवाज़ के लिए आगे भी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें कि दरअसल GDA की योजना है कि गाजियाबाद मोहन नगर से वैशाली मेट्रो को रोपवे के जरिए जोड़ा जाए, ताकि इस रूट का इस्तेमाल कर रहे यात्रियों को सुविधा हो सके। गाजियाबाद के इस रोपवे की लंबाई करीब 5.2 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण NHI की कंपनी राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्रबंधन लिमिटेड करेगी। इस पर करीब 459 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसका 60% खर्च निर्माण करने वाली कंपनी, 20% खर्च GDA और 20% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। लेकिन वैशाली वसुंधरा इंद्रपुरम की कई सोसाइटी और RWA के विरोध में है। उनका कहना है कि यह सिर्फ आकर्षक और पर्यटन योजना बनकर रह जाएगी और इस परियोजना से इलाके के लाखों लोग मेट्रो विस्तार के लाभ से वंचित हो जाएंगे। सर, नाम और परिचय। नाम क्या है आपका, कहाँ से? मैं उदय भान गर्ग सेक्टर 11 वसुंधरा में निवासी हूँ और वसुंधरा विकास समिति का अध्यक्ष और वरिष्ठ नागरिक समाज का भी अध्यक्ष हूँ। सर, रोपवे के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ आप चाहते हैं? देखिए, रोपवे का विरोध हो रहा है। जनता रोपवे नहीं चाहती। जैसा कि उनको पहले आश्वासन दिया जा चुका है पूर्ववर्ती सरकारों ने भी मेट्रो बनाने का, तो जनता सिर्फ मेट्रो चाहती है। हमारे बार बार आग्रह करने पर, सबको पत्राचार करने पर, सबसे मिलने पर, सबसे रिक्वेस्ट करने पर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला, प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम प्रेस का सहयोग चाहते हैं, मीडिया का सहयोग चाहते हैं कि कृपया वो हमारी बात को उठाए और सरकार को बताए कि ये जो सुविधा बनाना चाहते हैं जनता के लिए है। अगर जनता इसको नहीं चाहती तो फिर इसको क्यों बनाया जा रहा है? तो क्या खामियां लगती हैं आपकी? हमको खामियां ये लगती है कि आपने देखा हिंदुस्तान में, भारत में और कहीं गाजियाबाद जैसे नगर में रोपवे है क्या? रोपवे सिर्फ वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ की जंगल होते हैं, पहाड़ी होती हैं या आपके वैलीज होती हैं,
जहाँ पे कि सरफेस ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होते, ना तो यहाँ कोई नदी है, ना कोई नाला है, ना कोई पहाड़ है, ना ये कोई तीर्थ स्थल है जो आप रोपवे बना के, रोपवे टूरिस्ट के लिए बनाए जाते हैं या मजबूरी में बनाए जाते हैं जहाँ की सर्विस ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ये बहुत अच्छा एक क्लियर टेरेन है, आसानी से मेट्रो चल सकती है। अब से नहीं 10-11 से 2010 और 11 से इसकी बात चल रही है और आज तक ये मेट्रो नहीं बन पाई। पता नहीं क्या इसमें दिक्कत आती है। अधिकारियों से मिल चुके हैं और सब ने एक ही बात कही है। अधिकारियों से मिले हैं आप? हम इसमें जीडीए वीसी साहब से, डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने पार्षदों से, अपनी मेयर साहब से, सबसे मिल चुके हैं। सर क्या कहना है उनका? ठीक है, हम जीडीए से बात करेंगे। एक मार्च निकालने की बात कही जा रही थी, क्या कुछ मार्च निकालने किस तरह से? मार्च करने के लिए हमने परमिशन के लिए लिखा था डीएम साहब को, गए भी थे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कांवड़ यात्रा चल रही है और कुछ हालत ठीक नहीं है, इसलिए अभी आप फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दीजिए, अभी आपको परमिशन नहीं। माना जाए शिवरात्रि के बाद विरोध आपकी तरफ से ज़्यादा होगा? देखिए, हमारा कोई वैसे विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ विरोध ये है कि आप जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसको एक अच्छे काम में लगाओ। आप इसका 450 करोड़ रुपया आपका बेकार चला जाएगा। अगर आप 1800 करोड़ नहीं लगा कर सकते तो 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, जब आपके पास पैसा हो तब बना लेना, हम संतोष कर लेंगे। 10 साल इंतज़ार किया है, 2 साल और इंतज़ार कर लेंगे। तो सर नाम बताइए और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं वो? मेरा नाम अमित किशोर है और मैं सफाई मुहिम चलाता हूँ और वसुंधरा सेक्टर गार्डन में रहता हूँ। सर जो रोपवे योजना है जी की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना बताई जा रही है गाजियाबाद के लिए, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या कुछ उसके पीछे वजह है? नहीं, पहले तो समझिए इसमें हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, गाजियाबाद की पूरी जनता विरोध कर रही है। महत्वाकांक्षी योजना है बट गाजियाबाद के लोगों के लिए नहीं है, कुछ चंद लोगों के लिए है जिन्होंने ज़बरदस्ती इसको गाजियाबाद के लोगों पे थोपने का प्रयास किया। जो रोपवे का लाइफ है वो 5 साल से 10 साल होता है, जो कि मेट्रो की लाइफ 100 साल होती है। सरफेस पे कभी भी जो ग्राउंड सरफेस पे जहाँ पे सारी ट्रैफिक का सिस्टम चल रहा है वहाँ पे रोपवे का प्रोजेक्ट नहीं होता। तो ये सिर्फ कुछ निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और कुछ लोगों को खुश करने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है, जो कि जनता के हित में नहीं है। सर मेट्रो और रोपवे में मतलब क्या कुछ खामियां हैं समझते हैं? कौन ज़्यादा बेनिफिशियली, कौन ज़्यादा रहेगी, क्या कुछ? देखिए, जो हमारा जो जगह है जहाँ हम रहते हैं, वसुंधरा, इंदिरापुरम, वैशाली, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो मेट्रो से आते हैं उन्हीं को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो जो द्वारका से वैशाली तक मेट्रो में बैठ के आया है वो बंदा कभी भी उतर के रोपवे पे नहीं चढ़ेगा। वो अगर सीधा होगा तो बैठा बैठा चला जाएगा, और उसको उतर के जाना ही है। अगर उसको वसुंधरा आना है उतर के, तो अपने भाई को किसी को बुलाता है या फिर ऑटो मिलता है, नीचे पकड़ घर चला जाता है। तो वेट नहीं करेगा कि एक मेट्रो से उतरे, दूसरे रोपवे ऊपर चढ़ने के लिए फिर वेट करके जाना, तो नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से उसके लिए यूजफुल नहीं है। ऐसा लगता है कि व्यवहारिक नहीं है रोपवे योजना लोगों के लिए, और दूसरा ये कि लोगों की जेब पर भी भारी पड़ेगी। जेब पे भी भारी पड़ेगी क्योंकि किराया भी इसका ज़्यादा होगा। आने टाइम में किराया मेट्रो की अपेक्षा तो ज़्यादा होगा ही, प्लस दूसरा सुरक्षित नहीं है। अभी आपने हाल फिलहाल में देवघर की घटना देखा होगा, अभी आपने परवाणु की घटना देखा है। तो रोपवे कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, लोगों के अंदर डर भी है। प्लस जो आदमी उतरेगा जो लगेज के साथ, वो रोपवे पे जा नहीं सकता। बुजुर्ग आदमी रोपवे पे नहीं चढ़ सकते उतनी हाइट पे। तो ये कहीं से भी जन उपयोगी सुविधा नहीं है, ये जबरदस्ती थोपने वाली सुविधा है। सर क्या वजह समझते हैं कि जब लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार कई संस्थाएं, कई सोसाइटियाँ लगातार विरोध कर रही है, तो फिर क्या विरोध सारे लोग कर रहे हैं? इसमें बस 1-2 लोगों की निजी राय है जिन्होंने जबरदस्ती हम पे थोपने की कोशिश करी है। इसमें हमें लगता है कि हमारे सांसद जी का, उन्होंने बोला है कि ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, वो बनना चाहते हैं अपने कार्यकाल में, कुछ ऐसा दे के चले जाओ कि बहुत अच्छा लगे, बट इफेक्टिव है नहीं, इससे लोगों को नुकसान ही है। अच्छा सर, सिग्नेचर जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसके बारे में बताइए, किस तरीके से कैंपेन इसमें हम कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? इसमें हम अभी पहले तो हमने सिग्नेचर कैंपेन जगह जगह मेट्रो पे और बूथ पे यहाँ शुरू किया था, बट हम अलग अलग सोसाइटीज़ में दे रहे हैं इस तरह के बुकलेट बना के। ये बुकलेट है जो हम सोसाइटी में दे रहे हैं और सोसाइटी को बोल रहे हैं कि आप साइन करा के दें। तो अप्रॉक्स 6000 लोगों के साइन हो चुके हैं हमारे। अभी हम इंदिरापुरम में कवर नहीं किए, इंदिरापुरम में जा रहे हैं। तो वसुंधरा के लगभग हर सोसाइटी में हमने ये बुकलेट दे दिया
और लगभग हर सोसाइटी के गेट पे आपको हमारे बैनर दिख जाएंगे रोपवे के विरोध के। साथ ही अर्थला गांव में भी लगभग 50 बैनर का लग गए हर घर पे, तो हर घर पे बैनर का और सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है हमारा, ठीक है। साथ ही एक पोस्ट कार्ड का कैंपेन चल रहा है, मुख्यमंत्री के नाम से हम पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, जिसमें हमारे साथी गिरीश शर्मा जी ने अभी 100 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को पोस्ट कराया है अपने यहाँ से। पोस्ट कार्ड पे जो प्रेषक है वो सब में अलग अलग है, हम लोगों के घर जा रहे हैं, उनसे उन फॉर्म फिल करा रहे हैं, फॉर्मेट सेम है। मुख्यमंत्री से मांगे कि आप रुपये गलत बना रहे हो, हमारे लिए मेट्रो दो, और ये हम पोस्ट कार्ड भी भेज रहे हैं मुख्यमंत्री जी को सीधा। सर नाम और पता। मेरा नाम नितिन भारद्वाज है, मैं सेक्टर 4A वसुंधरा में निवास करता हूँ। सर लगातार विरोध किया जा रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने की है, तो क्या कुछ उसके पीछे वजह है, क्या कुछ आप चाहते हैं? देखिए, हम मेट्रो का विस्तार चाहते हैं और जो सरकार द्वारा बनाया जा रहा रोपवे है उसको निरस्त करने की मांग है हमारी, जिससे कि मेट्रो का एक्सटेंशन हो सके। लोगों को सबको सिर्फ मेट्रो चाहिए यहाँ पर। सर पहले तो ये बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक का जो रोपवे का प्लान है, कहाँ से कहाँ तक का है, और आप मेट्रो विस्तार कहाँ से कहाँ तक? हमें जो मेट्रो विस्तार चाहिए वो मोहन नगर से, वो वैशाली से मोहन नगर तक का चाहिए, और सेक्टर 62 से साहिबाद होते हुए हमें विस्तार चाहिए। सर ये जो जीडीए की योजना है सर रोपवे की, क्या कुछ कमियाँ आप लग रही है कि क्या परेशानी है लोगों को उससे? देखिए, जो रोपवे की योजना ये ला रहे हैं ये बहुत ही अनसेफ है हर तरीके से देखा जाए तो। जैसे कि आप समझ लीजिए कि यहाँ का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, 45 से 50 डिग्री तक पहुँचता है, तो कोई भी आदमी झूले में अटक कर रुकना पसंद नहीं करेगा उस डिग्री, उसमें एसी तक नहीं होता है उस हिसाब से भी, और बहुत ज़्यादा अनसेफ है। आपने देखा कितनी सारी घटनाएं हो रही है आजकल रोपवे में, तो बहुत अनसेफ है। अगर वहाँ पर लेडीज़ भी जाती हैं, अगर समझिए कि रात बिरात को लेडीज़ कोई आती है उसमें, हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि उसमें सभी लोग हों, एक लेडीज़ उसके अंदर है और बाकी सब मेल्स हैं, तो कितना अनकंफर्टेबल रहेगा। आप ये भी देखिए, ये जो है विमेन सेफ्टी के हिसाब से भी सही नहीं है। लगता है सर अव्यवहारिक रहेगी, जब ये योजना धरातल पर उतरेगी तो लोगों को फायदे की दिक्कतें ज़्यादा होंगी। बिल्कुल सर, ये जो है दिक्कतें ज़्यादा देंगी ये योजना जो है। आप ये सोचिए, कोई भी आदमी अगर मेट्रो से आ रहा है उसको उतरना पड़ेगा, जबकि और उतरने के बाद में कोई भी ये लेना पसंद नहीं करेगा कि वो रोप वे पे चढ़कर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे, जबकि वहाँ पर नीचे लाइन लगाकर ऑटो की कनेक्टिविटी है। सरकार ने जो हमें अभी जो सूचना दी है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी नहीं है। उन्होंने ये दिखाया कि मोहन नगर से लेकर वो वैशाली से लेकर मोहन नगर तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो जिन्होंने भी ये निरीक्षण करा है वो बहुत हवा में बैठकर किया गया निरीक्षण है, जबकि वहाँ पर लाइन लगाकर ऑटो हैं, वहाँ पर लाइन लगाकर बसेज हैं, गवर्नमेंट बसेज हैं, प्राइवेट बसेज चल रही हैं। उनके मुताबिक यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, जिनके चक्कर में वो हमें एक झूला देना चाहते हैं। सर बजट के हिसाब से बात करें कि आप अधिकारियों से मिले होंगे, वो एक बार बार कहते हैं कि बजट नहीं है, तो उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, हम बजट के बारे में उन्होंने बताया है, हमने कहा कि आप बॉन्ड जारी कर दीजिए। उन्होंने कहा कि 450 करोड़ का बजट है इसका और ये बहुत सस्ते में बन रहा है, और 1800 करोड़ का मेट्रो का बजट है। हमने कहा आप जो है बॉन्ड जारी कर दीजिए, जो जनता है वो अपने आप भरेगी। अभी उन्होंने कहा कि भाई हम बॉन्ड जारी नहीं करेंगे, हमें जो है रोपवे ही बनाना है। तो ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक मेट्रो का विस्तार नहीं होगा। सर अधिकारियों से मिले, क्या कुछ करना है उनका? अधिकारियों से हम मिले, उनका ये कहना है कि अभी हमारे पास जीडीए में फंड की कमी है, हमारे पास फंड नहीं है। हमने कहा आपके पास फंड नहीं है तो आप इस चीज़ को जो है 2 साल बाद लाइए, 1 साल बाद लाइए, 5 साल बाद लाइए, हम वेट कर लेंगे, पर हमें रोपवे नहीं चाहिए।